मेरठ से प्रधानमंत्री मोदी का समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार। बोले, पहले अपराधी और माफिया खेलते थे अपना खेल, अब योगी सरकार उन्हें भेज रही जेल। लखनऊ में अखिलेश यादव ने फिर दोहराया 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा, बीजेपी पर भी साधा निशाना। अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार। बोले, गुंडाराज फ्री देने वाले अब कर रहे हैं फ्री बिजली की बात। आईटी रेड के बीच पहली बार मीडिया के सामने आए इत्र कारोबारी पंपी जैन। छापेमारी को बताया पिकनिक, पंपी को कन्नौज वाली फैक्ट्री लेकर पहुंचे थे इनकम टैक्स के अफसर। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, अखिलेश और मुलायम सिंह मुसलमानों की खैरात पर बने सीएम, भारत के मुसलमानों पर इल्जाम लगाना आम बात। बीजेपी एसपी पर सीएम केजरीवाल का निशाना। बोले, एक ने कब्रिस्तान तो दूसरे ने शमशान बनवाए, हमें मौका दीजिए, हम स्कूल और अस्पताल बनवाएंगे। लखनऊ में केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी। अनजान आदमी पार्टी ने किया विरोध, काफिला को रोकने की कोशिश की। केजरीवाल मुर्दाबाद और वापस जाओ के नारे लगाए। रुड़की के झबरेड़ा में सीएम धामी ने करोड़ों की सौगात दी। कृषि मेला कार्यक्रम में भी शामिल हुए। 51 करोड़ की 34 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कांग्रेस 15 जनवरी तक जारी कर सकती है पहली लिस्ट। कल दिल्ली में होगी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग। 40 उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने जारी की पहली लिस्ट। हरिद्वार की 11 विधानसभा में से 7 सीट पर उम्मीदवार घोषित। 2 पूर्व विधायकों को पार्टी ने टिकट दिया। पर्यटकों के लिए खुला कॉर्बेट पार्क का फाटो जोन। सुबह शाम पर्यटकों को कराई जाएगी सैर, नाइट स्टे का भी ले सकते हैं मजा। सोमवार को दिल्ली आएंगे आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी। पीएम शाह से होगी मुलाकात। 4 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा। मणिपुर और त्रिपुरा जाएंगे। बुल्लीबाई ऐप मामले पर बोले राहुल गांधी, साल बदला है, हाल भी बदलो, अब बोलना होगा। बीजेपी सरकार पर भी साधा निशाना। पेगासस का निशाना बने लोगों से सुप्रीम कोर्ट की समिति ने कहा, आगे आएं और हमें पूरी जानकारी दें। देश में 15 से 18 उम्र वालों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। कल से लगेगी वैक्सीन की पहली डोज। दिल्ली में बच्चों के टीकाकरण की सभी तैयारियां पूरी। कई जगह बनाए गए आकर्षक वैक्सीन सेंटर। देश में 24 घंटे में 27,553 नए कोरोना केस। एक्टिव केस की संख्या 1,22,000 के पार। देश भर में कोरोना के चलते 24 घंटे में 284 लोगों की मौत। 9,249 मरीज डिस्चार्ज। देश में लगातार बढ़ रहे ओमिक्रॉन के केस। देश में ओमिक्रॉन के 1,523 केस। यूपी में भी बढ़ने लगे कोरोना के मामले। एक दिन में 500 से ज्यादा केसों से मचा हड़कंप। उत्तराखंड में कोरोना के 259 नए केस। नैनीताल में सबसे ज्यादा 91 केस। दिल्ली में कोरोना विस्फोट। बीते 24 घंटे में 3,194 नए मामले, 1 मरीज की मौत। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटे में 6,153 नए मामले। लगातार बढ़ रहे कोरोना केस। मुंबई में कोरोना के एक दिन में 8,000 से ज्यादा केस। कल से 27% ज्यादा मरीज मिले। पटना में 19 डॉक्टर्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। एनएमसीएच के 17 जूनियर डॉक्टर्स और एम्स के 2 डॉक्टर रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। प्रतापगढ़ में कोरोना पर एक्शन में पुलिस। लोगों को किया जा रहा जागरूक। ओमिक्रॉन की वजह से 5 जनवरी से मुंबई, दिल्ली से कोलकाता की केवल 2 साप्ताहिक उड़ान। कोरोना संक्रमितों की बढ़ोतरी के बाद बंगाल में सभी शैक्षिक संस्थान बंद करने के आदेश। संभल में वैक्सीन में फर्जीवाड़े का मामला आया सामने। वैक्सीन लगे बिना ही फोन पर आया कंफर्मेशन मैसेज। सीतापुर में अज्ञात कारणों से घर में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। एटा में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा। 2 लोगों की मौत। बेकाबू ट्रक पुलिया से टकराया। लखीमपुर खीरी में टूरिस्ट बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत। 3 बस सवार की मौके पर मौत, 8 लोग घायल। फतेहपुर जिले में घर ढहने से लड़की की मौत। घर पर काम कर रही थी लड़की। आगरा में धरने पर बैठी वृद्ध महिला की मौत। मामले में पुलिस का बयान। कहा, घर पर हुई थी महिला की मौत। पीलीभीत में 5वें दिन भी ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन। भू कटान को लेकर धरने में बैठे अधिकारी नहीं ले रहे सुध। आगरा में संदिग्ध हालातों में महिला की मौत। मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। आगरा में तेंदुए के हमले से ग्रामीण घायल। जंगल में तेंदुए ने किया हमला। फर्रुखाबाद में जमीन विवाद को निपटाने गए एसडीएम के सामने चले ईंट पत्थर। ग्रामीणों ने दरोगा और प्रधान को पीटा, 4 घायल। जालौन में बीजेपी के सेक्टर प्रभारी की गुंडई। रुपया मांगने पर दुकानदार को नेता ने पीटा। सामान के बदले पैसे नहीं देने का आरोप।
लखनऊ में रिटायर्ड जज के घर से लाइसेंसी पिस्टल और मोबाइल चोरी, 2 आरोपी गिरफ्तार। नौकर ने रिश्तेदार की हत्या के लिए चुराई थी पिस्टल। सहारनपुर में हुड़दंग मचाने वाला कांस्टेबल आदित्य सस्पेंड, कांस्टेबल पर शराब पीकर मारपीट करने का। अमेठी में दबंगों के हौसले बुलंद, चौकी में समझौते के बाद घर जा रही महिला और बेटे को पीटा। इटावा में बदमाशों ने लाठियों से पीट कर कई महिलाओं को घायल किया। घटना का वीडियो सामने आया। प्रयागराज में बर्थडे पार्टी के दौरान विवाद, शख्स गोली मारकर आरोपी मौके से फरार, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। चित्रकूट में दबंगों ने जिला पंचायत सदस्य के घर में घुसकर जमकर मारपीट की, एक शख्स की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। फतेहपुर में डकैतों का विरोध करने पर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, करीब 25 लाख का सामान समेत कैश लूट कर फरार हुए आरोपी। सोनभद्र में रेलवे स्टेशन पर मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, यात्रियों ने प्रशासन को दी सूचना। बस्ती में खेत में मिला युवती का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस, वॉल्टरगंज थाना क्षेत्र का मामला। एटा में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। कानपुर में तमंचा लेकर युवक का सड़क पर घूमते वीडियो वायरल, बाइक सवार शख्स ने बनाया वीडियो। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 40 झोपड़ियां जलकर राख, कई लोग हुए बेघर, लाखों का नुकसान। महाराष्ट्र के नासिक में तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन, कुएं में गिरे तेंदुए के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। छत्तीसगढ़ के बालोद में लुप्त होते डंडा डांस को बचाने की मुहिम, बुजुर्गों के साथ साथ युवा भी ले रहे हिस्सा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में शिल्प सफारी के चौथे संस्करण का आयोजन, स्थानीय हस्तशिल्प को मिल रहा बढ़ावा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ग्राहकों को लुभाने का अनोखा तरीका, खिलौने की ट्रेन के जरिए ग्राहकों को पहुंचाया जा रहा खाना। गुजरात के वडोदरा में हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन, अलग अलग प्रदेशों से पहुंचे उद्यमी। नए साल के मौके पर गुजरात सरकार ने प्रदेश के लोगों को अंतर्राज्यीय हवाई सेवा और जॉय राइड का दिया तोहफा। रोमानिया में अजीबोगरीब परंपरा, बुराई भगाने का अनोखा मंत्र, हर साल सैकड़ों लोग भालू जैसी दिखने वाली पहनते हैं पोशाक। अमेरिका के कोलोराडो में मौसम ने ली करवट, गर्मी और तेज हवाओं के बाद गिरी बर्फ, सुलगते मकानों पर जमी बर्फ। रणवीर सिंह ने शर्टलेस होकर किया 2022 का स्वागत, टैग नहीं करने पर भड़की पत्नी दीपिका। विकी कौशल को एयरपोर्ट छोड़ने आई कटरीना कैफ, वीडियो देख फैंस ने जमकर किए कमेंट्स। RRR की रिलीज को टाला गया, कोरोना की वजह से दर्शकों को करना होगा अभी थोड़ा इंतजार। काजल अग्रवाल बनने वाली है मां, पति गौतम किशलू ने किया कंफर्म, फोटो शेयर कर दी जानकारी। ईशा गुप्ता ने नए साल पर लगाया बोल्डनेस का तड़का, बॉयफ्रेंड के साथ खुलेआम हुई रोमांटिक, सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो। बिग बॉस 15 में कंटेस्टेंट के लिए बढ़ेंगी मुश्किलें, सुरभि, चंदना, मुनमुन दत्ता, विशाल सिंह और आकांक्षा पुरी की होगी एंट्री। करण जौहर को फटे स्वेटर और शॉल में देख बोले फैंस, ये काफी घटिया स्टाइल है, जमकर हो रहे ट्रॉल। श्वेता तिवारी की 2021 की आखिरी पोस्ट पर सोशल मीडिया पर हंगामा, दिव्यांका त्रिपाठी बोली बस भी करो, बेटी ने जमकर की तारीफ। नए साल पर रूपाली गांगुली ने किया वैष्णो देवी के दर्शन, नंगे पैर की चढ़ाई, वीडियो सोशल मीडिया पर किया शेयर। पहले से ज्यादा मजेदार होगा आईपीएल का 15वां सीजन, बीसीसीआई ने शुरू की तैयारी, फैंस को देखने को मिलेंगे कई बड़े बदलाव। जसप्रीत बुमराह को सौंपी गई उप कप्तानी की जिम्मेदारी, बीसीसीआई के फैसले पर जताई गई हैरानी, केएल राहुल को सौंपी गई कप्तानी। धोनी के बाद बीसीसीआई पर फूटा हरभजन सिंह का गुस्सा, कहा कुछ अधिकारी नहीं चाहते थे टीम में मेरी वापसी। एशेज हारने वाली इंग्लैंड की टीम को लगा एक और झटका, कोच हुए कोरोना संक्रमित। लियोनेल मेसी समेत पीएसजी के 4 खिलाड़ी हुए कोरोना संक्रमित, फ्रेंच कप में नहीं ले पाएंगे हिस्सा।